हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एवरेज जो मैं मैथ करा रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मैं संपूर्ण गणित के नाम से जो मैथ करा रहा हूँ उसमें आपको सारे चैप्टर कराऊंगा। ये मान चलिए कि आप कंपटीशन लेवल से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने आपको एवरेज स्टार्ट किया है, तो उसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपसे यही रिकमेंड करूँगा कर आपको मतलब पहले पहला पार्ट देखना, क्योंकि इससे बेसिक से मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आएगी। ओके, याद रखना है इस बात के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं विदाउट फॉर्मूलाज के पूरा मैथ आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो क्योंकि आप देख ही चुके होंगे मैंने जो करा रखा है, यानी कि और नहीं देखा है आपसे, तो आप पहला वीडियो मतलब इसका लिंक है जो फर्स्ट पार्ट डाला था ना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं। मैंने आपको 7 सवाल उसमें करा चुका था और आज हमारा उसमें आगे करेंगे 8वां सवाल। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि पहली 20 सम संख्याओं का औसत। तो हमें बताया पहली 20 सम संख्याओं का औसत। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं आपको बता चुका था कि सम संख्या होती क्या है और क्या चीज़ करनी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। ओके, तो देखिए पहली 20 की बात करिए ना, यानी पहली। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट कर लूँगा। ओके, याद रखना। तो देखिए जैसे अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डॉट 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 मुझे कहाँ तक जाना होगा ये बताइए मुझे। पहले ये चीज़ ध्यान से सोचने वाली बात, ये यहाँ पर हमें जाना कहाँ तक है। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अगर 100 संख्याएं दी हैं और आपसे पूछ ले कि इसमें कितनी समय और कितनी विषम है, तो मैंने बताया था कि आधी आधी होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अगर इतनी संख्याएं सम है, तो ये मान के चलना, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि 100 संख्याएँ दी हुई हैं, तो सर सम और विषम पूछ ली, तो इसमें 50 होगी सम और 50 होगी आपकी विषम। तो ऐसे ही पहली 20 पूछी थी ना, तो हमें जाने कहाँ तक, यहाँ से 40 तक। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं वहाँ पे, 40 तक। तो वही सेम कंडीशन है। करना क्या है इसमें का फर्स्ट और लास्ट, तो 2 + 40 अपॉन 2। ओके, ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे 40 और 2 कितना हो गया 42 अपॉन 2। इसे काटूंगा तो कितना बचा 21। ये तो हो गया इसके बेस पर जो बता रहा था। अब मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करना है इसे, वो समझिए। तो देखिए याद रखना कि सम संख्याओं में क्या होता है कि जितने का पूछे ना उसमें एक बढ़ा करके लिख दो। 20 का पूछा था तो इसमें 21 लिखना है आपको। ये सबसे बेस्ट रहेगा, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं ना क्या करना है आपको कि जिसमें अगर यही पूछ लेता कि 30 सम संख्याओं, यानी पहली 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा कितना होगा यहाँ पर 31। ओके, इसमें एक उड़ा के आपको लिखना है इसमें। ये चीज़ समझ में आई। चलिए एक सवाल और आगे देखते हैं हम, विषम संख्याओं का फिर देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा आगे क्या करना है। देखिए यहाँ से हम यहाँ पे विषम संख्याओं की बात करें, 1 मिनट। तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत, याद रखना वहाँ समता या विषम है। तो मुझे ये बताइए इसे कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम इसे। तो मैं आपको बता दूं, विषम की बात की है तो यहाँ 1 और 3, 5, 7 ऐसे चलते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है याद रखो, 10 विषम संख्याओं की बात की है तो हम कहाँ तक जाएंगे ये आप थोड़ा ध्यान से समझना। आप यहाँ से 20 मत रखना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 20 हमारी विषम संख्या नहीं होती है। ओके, ये भी अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि 20 हमारी विषम संख्या नहीं होती है। तो कितना 90। ओके, हमारी गिन लेना, नहीं तो आप अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप एक एक करके गिन लीजिए, पूरी हमारी 10 संख्या हो जाएंगी ये। ओके, तो वही करना है फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट प्लस और इतना 90 रख दिया अपॉन 2। यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो गया 20/2। इसे काटूंगा कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें क्या करना है, अगर विषम का पूछे तो जितना पूछा है वही आंसर होता है। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद रखना। अगर ये चीज़ एग्जाम आप जानते हो को कंपटीशन का ज़माना, तो आपको पता है कि इतना वक्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले इन चीज़ों को समझिए,
उसके बेस पर। ये तो कुछ मान चलिए ये तो हमारे फॉर्मूलाज टाइप हो गया, तो इसके बेस पर नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। अगर सम का पूछ ले तो क्या करना, एक बढ़ा के रखना है उसी में। अगर विषम का पूछ ले तो वही संख्या सेम रख देनी है। यहीं पे जैसे मान चलिए यहाँ पूछ लेता कि पहली 12 संख्याओं का पहली 11 विषम संख्याओं का पूछ लेता। ओके, याद रखना। तो यहीं पर मैं अगर 11 लिख दूँ तो यहाँ क्या कर देता मैं, 20 के बाद कितना आता है 21। हो गया ना हमारी पूरी, यानी कि 11 संख्या हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो कितना करता है यहाँ बता देता हूँ। तो 1 + 21/2, इसे जोड़ूंगा तो 22/2, इसे काटूंगा तो 11 आ गया। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर विषम संख्या का पूछता है पहली, अगर ये पहली लिख दे यहाँ से, अगर बोल दे कि पहली 20 संख्याओं का, पहली 50 संख्याओं का, पहली 100 संख्याओं का, यानी कि यह सम या विषम देता है, तो सम दे तो हमें क्या करना, उसी में एक बढ़ा के लिखना है। अगर विषम बताए तो वही संख्या एज इट इज रखनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अब ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप इसी के बेस पर डायरेक्ट ये कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट टाइप पर आ गए। मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको कराऊंगा, याद रखना। क्या लिखा है, देखिए 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 75, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 8 की बात की है, यहाँ ध्यान रखना सम संख्या की बात की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। इसने क्या कहा था, औसत। औसत का मतलब होता है, मैंने क्या कहा था एवरेज। औसत यानी कि माध्य होता है, आई मीन मीन भी बोलते हैं हम इसे। माध्य होता है यानी कि बीच की संख्या। औसत हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या। तो इसे हम बीच में लिख देंगे, यानी बीच की संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 75। तो 1 2 3 4, यहाँ पर रुक गए हम 1 2 3 4। तो यहाँ पर यानी कि इनके जो बीच की संख्या है वो हमारी कितनी है 75 है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, यही तो कहा इसने, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरी, ये समझना। मुझे ये बताओ, सम की बात की थी, अब मतलब 75 के बाद 76 सम संख्या आती है। ओके, इसके बाद 78 आती है, इसके बाद 80 आती है, इसके बाद 82 आती है, और इससे पहले क्या आता है 74। ओके, इससे पहले 72, और इससे पहले 70, इससे पहले 68। ओके, तो यहाँ आपको दो आंसर मैं बता दूंगा। देखिए इसने क्या कहा था, दूसरी सबसे बड़ी। मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी पहली ये है, दूसरी कौन सी है 80। तो दूसरी पूछी थी तो हमारा आंसर क्या होगा 80। ऐसे ही यहाँ बोल देता कि सबसे छोटी, तो हमारी सबसे छोटी ये होगी, और दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी हमारी संख्या ये मानेंगे। ओके, याद रखना दूसरी सबसे छोटी कौन सी है 70। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। दोबारा समझ देता हूँ इसे। देखिए इसने कहा था 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब मैंने 8 लगातार पूछा था इसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 लाइन बना ली यहाँ से। तो इनका जो बीच का मध्य था, क्योंकि संख्या हमारी क्या था, बीच का यही संख्या तो आ रही है हमारे, 4 4 में डिवाइड कर दिया मैंने, 4 इधर 4 इधर, तो इनके बीच का यही तो था ना हमारा। तो ये 75 है, लेकिन 75 हमारा क्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ मध्य में रखना पड़ा इसके, इन दोनों के। तो इसके बाद क्या आता है 76, फिर सम संख्या 78, फिर 80, फिर 82, और इससे पहले वाली थी वो हमने यहाँ लिख ली। तो इसने क्या पूछा था, दूसरी सबसे बड़ी। तो पहली हमारी सबसे बड़ी ये संख्या है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। दूसरी पूछी थी तो हमने रख दिया यहाँ पे 80। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और हम लेते हैं। ओके, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगर ये नेक्स्ट टाइप है, यानी न्यू टाइप। ओके, याद रखना ये न्यू टाइप आ गया। मैं आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन से आंसर करा दूंगा। आपको इससे ये नहीं होगा कि सर आपने ये चीज़ नहीं कराई, ये भी आ गया। आप कहीं से भी, मतलब एवरेज से कोई सवाल आ जाए, आपसे कोई सवाल नहीं बचेगा अगर आपने इतना कर लिया तो। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। देखिए 17 संख्याओं का औसत 42 है। पहले ध्यान समझिए सवाल को। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। ओके, याद रखना इसने क्या कहा था, 17 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी कि देखिए 17 का कितना है 42। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक के पास 42 चॉकलेट्स हैं। आप ऐसे मान लीजिए प्रत्येक के पास कितनी कितनी वस्तु हैं 42। ओके, फिर इसने क्या कहा, मतलब
प्रत्येक संख्या में, अब मेरी बात समझना, संख्या में जुड़ा है। ओके, प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो 17 का औसत मैंने बता दिया, ये दिया हुआ है। तो ओके, इसने कहा है दो जोड़ने पर तो नया औसत हमारा क्या बनेगा, ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिए कि हमेशा अगर इसके मैं 3-4 सवाल आपको कराऊंगा। ओके, अगर ऐसे सवाल पूछता है तो आपको क्या करना है, इसमें का जो एवरेज होता है औसत, अगर ये पूछ लेता का 4 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया, तो उसी में हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। यहाँ 2 पूछता का 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा नया औसत क्या होगा, यानी कि होगा 44। ओके, पहले शायद आपको समझ में ना आए, वीडियो को ध्यान से समझिए, दोबारा पॉज करके मैं आपको बता दूं कि इसने कहा था 17 संख्याओं का औसत 42 है। ओके, यानी कि 17 लोग हैं, उनके प्रत्येक के पास 42 हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे, मेरी बात समझना, जब मैं इनमें 2 आदमी बढ़ाऊंगा तो भाई यहाँ भी तो कुछ ना कुछ होगा ना इंक्रीज, मेरी बात समझ रहे ना, 2 बढ़ा दिया जाए। तो इसमें क्या था, हम एवरेज में 2 ऐड करेंगे। गलती मत करना, यहाँ मत करना। ओके, इसकी लैंग्वेज के हिसाब से तुम मतलब गड़बड़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा देखिए इसके कई टाइप्स हैं, मैं आपको सारे बता दूंगा। ओके, चलिए तो हम दोबारा बता देता हूँ कि 17 संख्याओं का औसत 42 था। इसने कहा था ना 2 जोड़ने पर, ये हमारा क्या है, पुराना औसत है। ओके, और ये क्या है, हमारा नया औसत है। याद रखना ये चीज़, ये हमारा नया औसत है और ये क्या है, पुराना औसत। तो ये हो गया, ये बहुत सिंपल सवाल है, ये मान चलना, ये सब कॉन्सेप्ट की बेस। अगर वैसे आप करोगे तो बहुत दिक्कतें होगी। क्या आप एक्स मान के करोगे, इसका इतना है तो मान लीजिए हमने नए हुए पर एक्स मान लेंगे, ऐसे मतलब करोगे तो दिक्कत होगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मतलब उससे कहने का मतलब है सॉल्यूशन से भी करा दूंगा। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जानते हो इतना समय नहीं होता है तो आप कॉन्सेप्ट के बेस पर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी सवाल उठा लीजिए इस टाइप का, सारे सवाल सही होंगे। ओके, ये नहीं है कि मैंने एक सवाल कोई रख लिया है तो हाँ होकर इसी पे ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे काम करेगा। दोस्त, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो सब पर काम करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए अगला टाइप देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो देख लेते हैं। 18 संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि 18 का औसत कितना है हमारा, 21 है। मेरी बात ध्यान समझना, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए, ओके, तो नया औसत होगा। यहाँ से पूछा है अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। और क्या कहा है इसने, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा, यानी नया औसत की बात करिए इसने। तो मैंने आपको बता दिया जो भी कुछ करना है आपको एवरेज में ही करना है। जैसे ये था ना एवरेज, तो मैंने बता दिया 3 से गुणा करने की बात की है तो 3 गुणा 21, तो 21 3 63। तो नया औसत क्या होगा हमारा, नया औसत होगा हमारा 63। ओके, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, का उसमें क्या था, 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने उसमें अपनी 2 संख्या, जैसे 42 था ना, ओके, 17 संख्याओं का औसत वहाँ दिया होता 42। तो मैंने बताया था जो कुछ भी करना है वो एवरेज में करना है, याद रखना, जो औसत दिया होता है उसी में करेंगे। इसने यहाँ किसकी गुणा की बात की थी, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसमें क्या था, गुणा कर दिया। देखा ना, 3 × 21, तो हमारा क्या हो गया, 63। चलिए अगला टाइप देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा अच्छे से। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, 21 संख्याओं का औसत, क्या कहा, 21 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो नया औसत होगा। ध्यान रखना, वहाँ ऊपर क्या कहा था, गुणा की बात की थी तो हमने गुणा किया था, यहाँ भाग की बात की है तो हम क्या करेंगे। देखिए 21 संख्या का औसत, 21 का दिया हुआ है इसने 42, इसने क्या कहा, अगर 2 से भाग दें, अगर 2 से भाग दें तो नया औसत क्या होगा। तो भाग ही तो देना है, तो मैंने कहा था जो कुछ भी करेंगे हम हमेशा एवरेज में करेंगे। ओके, जो कुछ भी छेड़खानी करनी है, तो 42 में हम 2 का भाग देंगे तो नया औसत क्या होगा, 21। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए 21 संख्याओं का औसत 42 था, यानी 21 लोगों के पास 42 चॉकलेट थी। ये बात समझ लीजिए। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाए, तो मैंने कहा 2 से भाग देना है, तो क्या 42 में 2 का भाग दिया, वहाँ गुणा की बात की थी इसलिए गुणा किया था, पीछे वाले सवाल में जोड़ने की बात की थी इसलिए हमने जोड़ा था। जो कुछ भी ये बोल रहा है वही हमें केवल करना है इसमें। 2 से भाग दिया तो नया औसत क्या होगा हमारा, 21। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत। याद रखना, 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत। अब प्रथम मेरी समझते हो, 5 के प्रथम 15 गुणज का मतलब क्या है,
ये समझ में आ रहा है? यानी कि 5 का टेबल पढ़ना है आपको। ओके, याद रखना, आपको 5 का क्या पढ़ना टेबल। कैसे? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 15 बार डॉट 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 कितना पहुंचेगा हम 75, क्योंकि 15 पंजे कितना होता है 75, यानी कि 75, यानी कि 15 5 जा 75 होता है ना, तो इसीलिए तो यहाँ से 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा भी डॉट 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 75। अब इसे हम वही करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसने पूछा क्या था, 5 के प्रथम, प्रथम की बात की यानी स्टार्टिंग के, तो 5 से स्टार्ट कर दिया मैंने, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, डॉट 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 75, 15 बार में पढ़ लिया, 75 आ गया। तो हमने अब तो वही सेम फॉर्मूला एज इट इज लगाना है का फर्स्ट एंड लास्ट। तो 5 प्लस 75 अपॉन 2, यहाँ से ऐड करूँगा तो 80 अपॉन 2, इसे काटूंगा कितना बचा 40, तो एवरेज क्या होगा हमारा 40। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर ऐसा सवाल आए, और ऐसी बात नहीं मैं जो करा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और नहीं तो आप देख लेना। और खास करके रीट वाला ये पीछे 2 क्वेश्चन मैं कराए, ये रीट में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, ये चीज़ देख लेना, नहीं तो उठा करके पेपर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ होता 6 के प्रथम, यही होता ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे बोल दे का 6 के प्रथम 5 गुणज का, मेरी बात समझना, 5 गुणज का औसत बताइए। तो 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ूंगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, डॉट डॉट डॉट, यानी 6 पंजे 30 होता है ना, 5 बार की बात की तो मैं 30 रख लिया। तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो 6 प्लस 30 अपॉन 2, इसे ऐड करूँगा 36 अपॉन 2, इसे काटूंगा कितना हो गया हमारा, यानी कि 18। ओके, उम्मीद करता हूँ अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ भी दे दे, अब बोल देगा इतने तक, यानी इसने कहा था ना 5 के प्रथम 15 गुणज का, तो 15 तक पारा पढ़ना था मैं 5 का। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये ज़्यादा आपको टफ लगेंगे, तो ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये कुछ 3-4 दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में नहीं डाल पाया। ओके, अब आपको कंटिन्यूसली रोज पर डे वीडियो मिल जाया करेगी। ओके, याद रखना। और मैं वीडियो शाम मतलब सुबह अपलोड कर दिया करूँगा, आई मीन 6-7 बजे आप इसे अटेंड कर सकते हो। तो ये कुछ सवाल हैं, ये काफ़ी वैसे आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, ये लैंग्वेज देख के वो आपको बताऊँगा 3-4 लाइन में इसका आंसर से आएगा, याद रखना। आपको काफ़ी सवाल इसके बेस पर मैं कराऊँगा। ओके, याद रखना। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ओके, तो बस ठीक है आज के लिए। ओके, धन्यवाद।